हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट कुछ टाइम से मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाई थी कि आपकी जो यूकेपीएससी द्वारा लेक्चरर की जो वैकेंसी कंडक्ट होती है वो आप लोगों की कैंसिल हो गई है। ठीक है, मैं थोड़ा बिजी थी तो आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाई, लेकिन आप लोगों को अन्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से या नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल गया होगा। इसके अलावा जो इससे पहले भी आप लोगों की एलईओ की जो वैकेंसी थी वो भी कैंसिल हो गई है। ठीक है, तो जितनी भी अच्छी स्केल वाली वैकेंसी थी वो सारी की सारी आप लोगों की कैंसिल हो गई। तो अभी गिन चुन के 3-4 पेपर के अलावा आप लोगों के पास और कोई वैकेंसी नहीं है बायो स्टूडेंट के लिए लॉन्ग टाइम तक के लिए। ठीक है, तो अभी जो भी आप लोगों का 25 मई को पेपर है या 29 जून को पेपर है या जो आप लोगों का 27 जुलाई को पेपर है, ठीक है, कोशिश कीजिए कि इन सभी पेपर में से एक पेपर आप लोग जो है वो क्रैक कर लें। ठीक है, अगर आप लोग सिर्फ बायो एग्जाम की ही तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने स्विच कर दिया है स्नातक स्तरीय एग्जाम के लिए जैसे कि पटवारी और इन सब चीज़ों के लिए, तो वो भी बढ़िया है। तो फिर बट एक ही फील्ड में आप लोग उसकी तैयारी कीजिए। अगर वो उसकी तैयारी नहीं करके अगर आप सिर्फ बायो की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं खुद एज अ बायो स्टूडेंट, मैं भी पहले एक बायो स्टूडेंट थी, और एज अ आप लोगों की गाइडर आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि इतना लॉन्ग टाइम आप लोग आगे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, इससे अच्छा है कि जो अभी आप लोगों के पास टाइम है 2-3 महीने का, ठीक है, जैसे मई वाला पेपर तो ये अभी हो जाएगा, थोड़े दिन है, 10-15 दिन के अंदर ही, 10-15-20 दिन लगा लीजिए, इसमें 1.5 महीने का टाइम लगा लीजिए और इसमें आप लोग एटलीस्ट 3 महीने का टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अपनी जी जान इसमें लगा दीजिए ताकि जो आपका आने वाला टाइम हो ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, तो अब हम आज की वीडियो में क्या देखेंगे, हम उस पर ज़रा ध्यान दे देते हैं। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम लोग वन दरोगा, रसायन सहायक, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, फार्मेसी और केमिस्ट की सिलेबस को अच्छे से डिकोड करेंगे। लास्ट कुछ टाइम से वन दरोगा के लिए बहुत सारे बच्चों के मैसेज मुझे ईमेल्स में भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार इसकी मैं आप लोगों को सिलेबस क्राइटेरिया को अच्छे से समझा दूं। इसके अलावा मैं यहाँ पे मेजरली फोकस करूँगी आप लोगों को पीवाईक्यू के ऊपर। ठीक है, आप लोगों को पीवाईक्यू कहाँ पे से सॉल्व करने हैं वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊँगी। आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी है और जो है कोशिश करना है कि ये वाले जो भी एग्जाम है उनमें से एक ना एक आप लोगों का एग्जाम जो है क्रैक हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन सारी पोस्ट के लिए आप लोगों का 5 पार्ट में ये सिलेबस जो है वो डिवाइड कर रखा है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई। ठीक है, जिसमें से ए बी सी डी वाला जो पोर्शन है वो तो सबके लिए कॉमन है। तो आज की वीडियो जो है फार्मेसी वालों के लिए भी बेनिफिशियल है, केमिस्ट वाली पोस्ट के लिए भी बेनिफिशियल है, वन दुग्ध निरीक्षक वालों के लिए भी है, रसायन शाखा वालों के लिए भी है। ठीक है, बस जो ई वाला पोर्शन है वो आप लोग स्किप कर सकते हैं। अगर आप लोग अंदरोगा के अलावा की कोई और कैंडिडेट देख रहे हैं तो वो लोग ई वाला पोर्शन अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ए बी सी डी वाला पोर्शन तो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, तो अगर मैं स्पेसिफिकली वन दरोगा वाली पोस्ट के लिए बात करूं तो आप लोगों को पता है कि जो वन दरोगा का आपका पेपर है वो आप लोगों का 29 जून को कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हम फार्मेसी केमिस्ट वाली पोस्ट की बात करें तो इसका आप लोगों का पेपर जो है वो 25 मई को कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, वन दरोगा में आप लोगों की टोटल पोस्ट जो है 124 पोस्ट है। ठीक है, तो अच्छी पोस्ट है, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो ए बी सी डी वाला पोर्शन है, ठीक है, ये टोटल आप लोगों का 70 मार्क्स का है। और जो लास्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, जो आप लोगों का ई हो सकता है या एफ हो सकता है या जी हो सकता है या एच हो सकता है, ठीक है, ये आप लोगों का टोटल 30 मार्क्स का है। ठीक है, तो जो ए बी सी डी वाले पोर्शन है इसमें जो ए वाला है ये आप लोगों का फिजिक्स आएगा इसमें। ठीक है, बी वाले पोर्शन से आप लोगों का केमिस्ट्री आएगा, सी वाले पोर्शन में आप लोगों का बायोलॉजी का सिलेबस दे रखा है, और डी वाला पोर्शन जो है वो आप लोगों का मैथमेटिक्स का सिलेबस दे रखा है। ठीक है, मैंने जैसे आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, मैं दोबारा यहाँ पे लिख दिया है। ए वाले पोर्शन में आप लोगों का फिजिक्स है, ठीक है, बी वाले पोर्शन में आप लोगों का केमिस्ट्री है, सी वाले पोर्शन में आप लोगों का बायो है, एंड डी वाले पोर्शन में आप लोगों का मैथ है। तो जितना मैंने सिलेबस को देखा ना, ई वाले पोर्शन को मैं स्पेसिफिकली अभी बाद में बताऊंगी अच्छे से। ठीक है, अभी आप लोग ए बी सी डी वाले पोर्शन को देख लीजिए। तो आप लोगों को इसको क्या करना है, 9th एंड 10th की एनसीईआरटी से ही आपकी जितनी भी यूनिट है वो सारी की सारी कवर हो जाएंगी। आप लोगों को क्या करना है, 9th एंड 10th की साइंस की एनसीईआरटी को कवर करना है। ठीक है, केमिस्ट्री भी इसी से कवर हो जाएगा। मैं भी आप लोगों को साइंस का इंडेक्स भी दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और डी वाले पोर्शन में मैंने जैसे आप लोगों को बताया मैथ के जितने भी आपके इसमें टॉपिक्स दे रखे ना, मैं भी टॉपिक्स सिखाऊंगी। ये आप लोगों का टोटल 9th एंड 10th का मैथ की बुक से दे रखा है। ठीक है, अभी आप लोगों को कौन सा टॉपिक करना है मैं वो भी दिखा दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या क्या देखना है। वैसे आप लोगों ने अभी तक ये सब कर लिया होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी है। ठीक है, मैं भी आप लोगों को इसमें फिजिक्स के टॉपिक भी दिखा दूंगी। जैसे आप लोगों का फिजिक्स में पार्ट ए का जो आपको फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, वो खुद ही यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मोशन वाले चैप्टर स्टार्ट हो रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, साउंड, ठीक है, ये सारे चैप्टर आप देखेंगे तो आप लोगों का जो है फिजिक्स वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। ये 9th की साइंस का है। ठीक है, सेम ऐसे ही
ये आप लोगों का क्लास 10th साइंस की एनसीईआरटी है, ठीक है। इसको जब आप देखेंगे तो देखिए लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, ये जितने भी चैप्टर हैं ये भी आप लोगों का किस में कवर हो जाएगा, ये पार्ट ए में आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट ए के अंदर आप लोगों का क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। सेम ऐसे ही आप लोगों का केमिस्ट्री वाला भी कवर हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी आप लोग जैसे टॉपिक देख सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों का केमिस्ट्री का कवर हो जाएगा क्लास 10th की साइंस से। ओके, तो चलिए पहले सिलेबस को देख लेते हैं। तो सिलेबस आप लोगों ने अभी तक वैसे कई बार देख लिया होगा, फिर भी मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ। जैसे मोशन फोर्स है, वर्क एनर्जी एंड ग्रेविटेशन है, ठीक है, साउंड है, ऑप्टिक्स है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, ठीक है। ये सारे के सारा आपका किससे हो जाएगा, 9th और 10th की एनसीईआरटी से हो जाएगा। अब आप लोगों को एनसीईआरटी में क्या क्या देखना है पहले मैं वो भी दिखा देती हूँ। ओके, ये आप लोगों का यहाँ तक जो है पार्ट ए वाला जो है वो कवर हो गया है, ठीक है। पार्ट बी में भी हम लोग देखेंगे पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, सेम आप लोगों का सेम ही है, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं पार्ट ए के लिए बता रही हूँ वही वही चीज़ें आप लोगों को पार्ट बी के लिए भी देखनी है, पार्ट सी के लिए भी देखनी है। फिर मैं मैथ वाले पोर्शन को भी बताऊंगी, और ई वाला पोर्शन जो है वो स्पेसिफिकली किसके लिए होगा, वंदरोगा के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी को देख लेते हैं कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी है। जैसे कि आप लोगों का ये लाइट चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10th के साइंस का है। जैसे यहाँ पे टेबल दे रखी है, अब टेबल को बहुत अच्छे से देखना है कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि कब ऐसी सिचुएशन होगी कि साइज ऑफ द इमेज जो होगी वो सेम साइज होगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, यही से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो ये देख लेना है, ठीक है। यानी इसके अंदर अंदर जो भी चीज़ें आप लोगों की दे रखी हैं, जैसे टेबल दे रखी है, ओके। इसके अलावा जैसे कि आप लोगों का मिरर फॉर्मूला दे रखा है, तो कौन है, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। या अंदर ही आप लोगों को कोई क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। ये जैसे क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे, लेकिन आपके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सब जरूर देखने हैं आप लोगों को, ओके। और लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप लोगों ने लर्न कर रखा है ये पूरा टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समराइज फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आप लोगों को ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि आप लोगों को पार्ट ए कैसे करना है, ठीक है। अब जब आप लोगों का पार्ट ए हो जाएगा तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देख लिया पार्ट ए के लिए आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ी, एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चन करें अभी तक, अगर आप लोगों ने वो कर लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज कैसे देख सकते हैं, तो हम उसको देखते हैं। तो पीवाईक्यू के लिए क्या करना है, ठीक है। मैं बेस्ट आप लोगों को चीज़ बताऊंगी कि जो केवीएस के आपके टीजीटी साइंस के पेपर हुए थे, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई अगर यूथ कंपटीशन की बुक आती है तो उसको ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आप लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं वो गलत होते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि कोई ऑनलाइन साइट जैसी हो, टेक्स्ट बुक हो, ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी काफ़ी सारे पेपर दे रहते हैं, तो केवीएस के टीजीटी साइंस के पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें मेजरली आपका 9th-10th का ही क्वेश्चन आते थे। लेकिन पिछले साल जो आप लोगों की वैकेंसी आई थी 2022 में, उसमें स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रखा था और उसमें 11th-12th के भी क्वेश्चन आए थे। तो आपकी इस पोस्ट में भी 11th-12th के थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अभी बट आप लोगों को इनिशियली क्या करना है, 9th-10th का करना है, और अगर बेटर तैयारी करनी है तो आप लोग क्या करिएगा, पीवीएफ पीवाईक्यू भी देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है आप लोगों को, इसके अलावा आप लोगों को D SSS, ये अगर आप लोगों ने D SSS के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए और अच्छे से मार्क्स गेन कर लिए, तो आप लोग ये समझिए कि आप लोगों को ये एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे D SSS में जो पेपर का स्टैंडर्ड होता है ना बहुत अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा D SSS और केवीएस के पेपर जो है जरूर सॉल्व कीजिए। तो आपको क्या करना है, D SSS का टीजीटी का नेचुरल साइंस का पेपर आता है, ठीक है, जिसमें मेजरली आप लोगों का क्लास 9th और 10th का साइंस का पोर्शन ही आता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी स्टैंडर्ड हाई हो गया तो 11th-12th के भी कुछ टॉपिक को छुआ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के जितने भी पेपर आप लोगों के हो रखे हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसका फिजिक्स वाला पोर्शन सॉल्व कीजिए, केमिस्ट्री वाला पोर्शन सॉल्व कीजिए, बायो वाला पोर्शन सॉल्व कीजिए। सेम आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो स्केलर का एग्जाम का पेपर हुआ है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप लोग, जो वंदरोगा का आप लोगों का पेपर हुआ है इससे पहले जितने भी, उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को पीवाईक्यू एक्सप्लेन होंगे कि क्या क्या करना है। सेम ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी करना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी आपकी सेम यही 9th-10th वाली यूनिट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक आपका कार्बन कंपाउंड ये पूरा 9th-10th से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आप लोग, मैंने आप लोगों को सिर्फ 9th-10th का ही बता रखा है, लेकिन जब आप लोग 9th-10th का साइंस कर लें, ठीक है, और अगर आप लोगों के पास टाइम बच रहा है तो कुछ कुछ यूनिट जो है आप लोगों को 11th-12th की भी देखनी है। वो मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। पहले आप इनिशियली क्या कीजिए, 9th-10th के ही टॉपिक कीजिए, ठीक है। सेम ऐसा ही आप लोगों को क्या करना है, आप जो बायो वाले आप लोगों के यूनिट है ये भी आप लोगों की इसी से कवर हो जाएगी, ठीक है। 9th-10th की साइंस से कवर हो जाएगी, प्लस इसमें आपको क्या करना है, केवीएस, D SSS, स्केलर, वन दरोगा, जितने भी इसके आप लोगों के एग्जाम है वो कवर करना है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पार्ट डी की, आप लोगों की मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग नंबर सिस्टम फर्स्ट यूनिट दे रखी है, ओके। उसके अलावा फिर सेकंड यूनिट में आप लोगों का अलजेब्रा दे रखा है, थर्ड यूनिट में ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे रखी है, फोर्थ यूनिट में मेंसुरेशन दे रखा है,
5th यूनिट में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 6 में ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है। ठीक है, तो अगर देखिए आप लोगों को घबराना नहीं है, अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास 9, 10, 10th के मैथ वाले बच्चों को कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाया है, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि कैसे मुझे करना है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ यूनिट बताती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि मैंने भी 9th एंड 10th के बच्चों को ट्यूशन दे रखे हैं। ठीक है, तो मुझे मैथ का थोड़ा आइडिया है कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो आप लोगों के लिए ईजी पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता है 70 मार्क्स का आप लोगों का टोटल है, A B C D वाला पोर्शन। तो अगर हम लोग रफली भी लगाए ना 70 मार्क्स का है, तो ईच जो पोर्शन है वो कितने कितने मार्क्स का आएगा, तो आई थिंक 17 पॉइंट समथिंग का आएगा। तो लगभग लमसम लगा सकते हो कि 18 मार्क्स का या 17 मार्क्स का लगभग जो है एक यूनिट जो है वो कवर कर रही है। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि मैथ बिल्कुल छोड़ के जानी, थोड़े बहुत टॉपिक देखने ही देखने हैं। जैसे आप लोग कौन सा टॉपिक देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री समझने में इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, एक बार अच्छे से देखेंगे ना तो ये आप लोगों का बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं कर रखा है, लेकिन एक बार आप लोग देखेंगे ना बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और पूरा नंबर जो है वो आप लोगों का गेन हो जाएगा। सेम ऐसे ही जो यूनिट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगी बायो स्टूडेंट के लिए, वो सबसे ज़्यादा यूनिट जो ईजी पड़ेगी वो है आप लोगों की स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी वाली। बहुत ही ईजी टाइप से दे रखा है, आप लोग मैथ की जस्ट बुक खोलिए और उसमें से जस्ट स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर्स को खोलिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे। इसकी किसी के पास गाइड हो तो गाइड लीजिए, गाइड में उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा, उसको सॉल्व कीजिए। इसके अलावा कोई भी चैप्टर जैसे स्टार्ट होता है प्रोबेबिलिटी का, उससे पहले ही इसके एग्जाम्पल दिए होते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया वो सब दिया होता है, वो सब अच्छे से कीजिए। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, 9th एंड 10th का साइंस मैथ की बुक को सॉल्व करना है। ओके, और हमको लोग कौन सी यूनिट देख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर 4th यूनिट देखेंगे तो 4th यूनिट है मेंसुरेशन वाली। अब ये वाली यूनिट ना नॉन मैथ बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ी डिफिकल्ट होगी। ठीक है, तो ये वाली यूनिट अगर आप लोग कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो आप लोग क्या कीजिए, जो यूनिट आप लोगों ने कर रखी है उसी को तैयार कीजिए, या जो यूनिट मैंने नीचे बता रखी है जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाली और आप लोग की स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वो तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है। 17 नंबर या 18 नंबर की पूरी यूनिट है, ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल छोड़ के आना है। एटलीस्ट अगर 5-10 नंबर भी गिन कर लेते हैं तो आप लोग क्या हो जाएंगे, मेरिट के अंदर आ जाएंगे। सेम अगर आप लोग 3rd यूनिट में आएंगे तो ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे रखी है, ये भी आप लोगों का क्या है, अगर आप लोग नॉन मैथ बैकग्राउंड से तो थोड़ा आप लोगों को टफ लग सकता है। ठीक है, तो इस वाली यूनिट के लिए भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोगों के पास टाइम है, अगर आप लोग कर सकते हैं तो करिए। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो आप लोग थोड़ा सा कुछ टॉपिक इसमें से देख के इसको स्किप कर सकते हैं, जैसे ट्रायंगल वाला देख सकते हैं। ठीक है, सर्कल वाले टॉपिक्स देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा फिर अगर हम लोग यूनिट 2 देखें तो अलजेब्रा वाली यूनिट है। ठीक है, इसमें भी कौन कौन से टॉपिक आप लोग को ईजी पड़ेंगे, जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली, ये तो आप लोगों की क्लास 10th मैथ की बुक लेंगे ना, इसमें आप लोगों का 4th या 5th चैप्टर आप लोगों का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही है। पता है इसमें क्या दे रखा है कि इससे जैसे अगर हम लोग सम नंबर की सीरीज निकाले तो इसका 5वां पद कौन सा होगा या 95वां पद कौन सा होगा। ठीक है, ऐसे टाइप के है, तो एक बार इसको समझ लेंगे ना, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को समझ में भी आएगा, करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिनोमियल्स है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर ये सब आप लोगों ने अभी तक देख रखा है तो देख सकते हैं, वरना ये वाली यूनिट तो आप लोगों को देखनी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली देखनी है। ओके, इसके अलावा जो आप लोगों की फर्स्ट यूनिट है ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसको भी बिल्कुल आप लोगों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो पार्ट डी में मैंने आप लोगों को क्या बताया, क्या क्या देखना है। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री वाली यूनिट जो लास्ट वाली यूनिट है वो देखनी है। ठीक है, उससे जो पहले वाली यूनिट मैंने आप लोगों को बताई है स्टैटिक्स वाली, वो आप लोगों को देखनी है। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों को देखना है। नंबर सिस्टम वाली जो यूनिट है, ये तो यूनिट आई थिंक आप लोगों की 6 है या 5 है, ये 5 वाली यूनिट है। इसके अलावा यूनिट 1 जो है आप लोगों की नंबर सिस्टम वाली, वो आप लोगों को देखनी है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों की 4-5 यूनिट यहाँ से भी कवर हो जाएंगी। ओके, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके जो भी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है उनको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अभी तक अगर आप लोगों ने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी अच्छे से देख लिया है, तो अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताया वो आप लोगों का 80% एरिया को कवर करेगा। बाकी आप लोगों को 20% और अगर इसमें मार्क्स गेन करने, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए आप लोगों को कुछ टॉपिक 11th एंड 12th के भी देखने। आप किसके देखने, पार्ट डी वाले पोर्शन को रहने दीजिए आप लोग। पार्ट डी वाला कौन सा, आपका मैथ वाला है। ठीक है, इसमें अभी आप लोगों को ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करने, 9th एंड 10th के जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बता रखा है उतने ही देखने हैं। पार्ट ए, बी, सी में भी आप लोगों को पता है कि पार्ट ए जो है वो आप लोगों का फिजिक्स के लिए है। ठीक है, पार्ट बी जो है वो आप लोगों का केमिस्ट्री के लिए, पार्ट सी जो है वो आप लोगों का बायो के लिए। तो बायो वाले तो आप हैं ही, तो बायो के जो भी आप लोगों को टॉपिक्स, जो भी यूनिट यहाँ पे दे रखी है, मान लीजिए इवोल्यूशन यूनिट दे रखी है, तो इवोल्यूशन यूनिट को 9-10 से भी कवर कीजिए, और किससे आप लोगों को कवर करना है, 11th और 12th से भी कवर करना है। ओके, सेम ऐसे ही टॉपिक आपका जो बी वाला पोर्शन है केमिस्ट्री का, कार्बन वाली यूनिट दे रखी है। ठीक है, क्लास 10th में, तो सेम आपको यही वाली यूनिट जो अगर 11th और 12th में भी दे रखी है आप लोगों की, तो उससे भी आप लोगों को कवर करनी है। ठीक है, वैसे भी आप लोग अगर एलयू वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें देख ही रहे होंगे। ठीक है, अगर उसमें नहीं भी देख रहे तो जो यूनिट यहाँ पे दे रखी है ना, जैसे कार्बन वाली यूनिट दे रखी है, तो कार्बन का ही यही वाला टॉपिक अगर 11th और 12th में भी है तो उसको आप लोगों को कवर करना है। ठीक है, सेम ऐसी मान लीजिए अगर आप लोग का नॉन मेटल वाला टॉपिक 9th में दे रखा है, तो सेम ये टॉपिक अगर 11th में भी दे रखा है तो 11th से भी कवर करना है। ठीक है,
इतना कवर कर लीजिए। अब फिजिक्स वाले में भी आपको पढ़ना तो चाहिए। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे लाइट वाला चैप्टर है, तो लाइट वाला चैप्टर यहाँ पे भी 10th में भी दे रखा है और सेम ऐसे ही आप लोगों को 11th में भी दे रखा है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जो यहाँ टॉपिक पढ़ लें, जैसे कुछ कुछ मेजर मेजर यूनिट है, जैसे लाइट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, ठीक है। तो ये वाली यूनिट जो 3-4 यूनिट जो है वो 11th और 12th से कवर कीजिए। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि अगर आप लोग नॉन फिजिक्स बैकग्राउंड से यानी कि आप लोग बायो वाले हैं, तो आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग क्या कीजिए, फिजिक्स वाले पोर्शन के लिए क्या कीजिए, आप लोग PYQs का हेल्प लीजिए। PYQs में जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए, उनको नोट कर लीजिए। बाकी इसको 9th एंड 10th का ही कवर कीजिए। और बायो में क्या कीजिए, आप लोग 11th एंड 12th, और केमिस्ट्री में भी आप लोग क्या कीजिए, 11th एंड 12th का कवर कर लीजिए। तो ऐसे करके आप लोगों का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी ये पूरा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्या हो जाएगा, 70 मार्क्स तो आप लोगों के अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पार्ट ई के लिए, जो स्पेसिफिकली जो है वन दरोगा वाली पोस्ट के लिए ही होगा, ठीक। सो यहाँ से आप लोगों का वन दरोगा का पोस्ट के लिए सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, जो आपका मात्र 30 मार्क्स का है। वैसे तो आप लोगों ने जो 70 मार्क्स का कवर किया है ना, उसी में से आप लोगों का इसमें का 20 मार्क्स का कवर हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ कैसे। जैसे कि मोशन चैप्टर है, आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा, ठीक है, 9th में पढ़ा, सेम ऐसे 11th में भी होगा, वहाँ से कवर हो जाएगा। ग्रेविटेशन चैप्टर भी आप लोगों का 9th में है, ठीक है। इसको भी आप लोगों को अब क्या करना है, तो ये 30 मार्क्स को कवर करने के लिए आपको यहाँ पे जो है 11th एंड 12th का भी कवर करना है, ठीक है। सेम ऐसे फ्लोटेशन वाला चैप्टर जो है ये भी आप लोगों का 9th में है, तो इसको आप लोगों को 11th से भी करना है। वर्क एनर्जी एंड पावर वाला यहाँ पे 9th में है, इसको भी 11th से करने की कोशिश कीजिए, अगर कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 9th वाला तो करिए ही, ठीक है। सेम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये आप लोगों का क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है। इसके अलावा हीट ये भी आप लोगों को किसका हो जाएगा, क्लास 10th का चैप्टर हो जाएगा। अब जो ये बड़े वाले चैप्टर हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, इसको तो कवर करने की आप लोग कोशिश कीजिए 11th या 12th जिसमें भी आप लोगों का कवर हो रहा है, ओके। बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके भी PYQs जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और नीचे जाएंगे तो आप लोगों के जैसे लाइट वाले चैप्टर दे रखे, साउंड दे रखे, एटमॉस्फेयर दे रखे हैं, तो ये सभी आप लोगों को किससे कवर हो जाएंगे, 9th एंड 10th और 11th और 12th के इससे हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं भी कर सकते तो 9th एंड 10th का कीजिए और कोशिश कीजिए 11th और 12th का करने की, ठीक है। पार्ट बी में आएंगे तो पार्ट बी से आप लोगों का केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पूर्ण इजली 9th एंड 10th एंड फिर 11th एंड 12th से आप लोगों को कवर हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों का पहले मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज दे रखा है, जो कि आप लोगों को क्लास 9th में भी है और हाई स्टैंडर्ड में भी है। ऐसी पार्टिकल नेचर एंड बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो आप लोग क्या करना है, 9th 10th 11th एंड 12th ये सभी का सभी जो है एनसीईआरटी को कवर करने के लिए आप लोगों को यूनिट 2 की जरूरी होगा, ठीक है। इसको कीजिए। इसके अलावा क्या कर लीजिए आप लोग, DSSB, KVS, स्केलर, वन दरोगा जितने भी इसके एग्जाम है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और एक कॉपी में इसको नोट करते जाइए। टाइम कम है तो PYQ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। सिलेबस तो आपने होप सो अभी तक कवर कर ही लिया होगा, ठीक है। और एनसीईआरटी को क्या कीजिए, बार बार रिविजन कीजिए, ओके। मैं आप लोगों को जो है वन दरोगा जो पेपर है वो भी जल्द से जल्द जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के। अब जो यूनिट 3 है ये आप लोगों को थोड़ी इजी लगेगी, क्योंकि ये बायो वाले पोर्शन से ही, जैसे कि लाइफ प्रोसेस, ठीक है, 10th का 9th-10th का ही है और फिर 11th-12th से कवर कर लीजिए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये भी 9th-10th में है, उसके बाद आप लोगों का 11th में भी दे रखा है। सेल भी आप लोगों का क्लास 10th में है, इसके अलावा फिर ये आप लोगों का क्लास 11th में भी है, ठीक है। टिश्यू ये भी चैप्टर जो है आप लोगों का 9th में भी है और इसके अलावा फिर आप लोगों का 11th में भी दे रखा है, ठीक है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट ये भी आप लोगों का क्या है, क्लास 10th में भी दे रखा है, उसके अलावा फिर आप लोगों को क्लास 11th में भी दे रखा है। सेम ऐसे ही फिर रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है ये भी आप लोगों का क्या है, 9th में भी दे रखा है और फिर आप लोगों का 11th-12th में भी दे रखा है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ये तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास 12th की एनसीईआरटी से करना है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें जो जो आप लोगों को यूनिट दे रखी है ना, यूनिट बेस आप लोगों को स्टडी करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी यूनिट पढ़ी, जो जो यूनिट इसमें दे रखी है, जैसे इसमें मान लो प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट नहीं दे रखी है तो आप लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी की सारी यूनिट नहीं करनी है। जो इसमें टॉपिक दे रखा है आप लोगों को बस वही करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का मेजरली मेंशन कर रखा है तो आप लोगों को ये यूनिट करनी है, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी का कहीं मेंशन नहीं किया तो एनिमल फिजियोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ लिया, ठीक है। अब अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो इसमें भी आप लोगों को क्या दे रखा है, ये बिग डैम्स, नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आपका आई थिंक 9th एंड 10th की एनसीईआरटी में पीछे बैक साइड में चैप्टर दे रखा है, तो वहाँ से आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों की एक ही यूनिट पकड़नी है, एक सिलेबस पकड़िए और इसमें जो जो यूनिट है इसके आगे लिखते जाइए कि कौन सा यूनिट किस चैप्टर में कहाँ पे दे रखा है और वहीं से फिर इसको जो है कवर करते जाइए। और जो यूनिट डन हो जाए उसके आगे क्या कर दीजिए, चेक का निशान लगा दीजिए। बायोडाइवर्सिटी वाली यूनिट भी आप लोगों का क्लास 12th में भी दे रखा है, इसके अलावा 9th-10th में भी थोड़ा बहुत दे रखा है तो वहाँ से कर सकते हैं। इकोलॉजी वाली यूनिट भी आप लोगों की क्लास 12th में दे रखी है और थोड़ा बहुत 9th-10th में दे रखा है तो वहाँ से कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप लोगों का वाइल्ड लाइफ वाला भी एनसीईआरटी से ही कवर हो जाएगा। फिर आप लोग फॉरेस्ट्री का आएंगे तो ये भी आप लोगों को कुछ कुछ टॉपिक इसमें से मुझे लगता है कि अलग से पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों का जैसे वाटर हार्वेस्टिंग है और सोशल फॉरेस्ट्री है, ठीक है, और टिम्बर प्लांट्स है, ये सब आई थिंक 9th-10th में दे रखा है। तो उसकी जो पीछे की साइड के चैप्टर हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाले, ठीक है, उनको आप लोग कवर कीजिए, ठीक है।
फिर अगर हम बात करें यूनिट 5 की, तो इसमें क्या दे रखा है, एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, ठीक है। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑन यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, ठीक है, ये भी आप लोगों के यहाँ से हो जाएगा, 9th एंड 10th की एनसीईआरटी से हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सीड के बारे में दे रखा है, तो देखिए मैंने टाइप्स ऑफ सीड के बारे में यहाँ पे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, वरना ये क्लास 12th में भी थोड़ा बहुत दे रखा है। क्रॉप प्रोडक्शन में भी आप लोगों को दे रखा है कि कौन कौन सी क्रॉप होती है, इसके मैंने आप लोगों को जो है नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं सीरियल्स के नाम से, ठीक है। सीरियल्स के नोट्स हैं उसमें, ठीक है, माई सिलेक्शन नोट्स करके मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगी, काफ़ी सारे लिंक डाल दूंगी, आप लोग उनको जो है दे वॉच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट जैसे कि आपका मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या कर दे रखा है, एक चैप्टर दे रखा है प्लांट फिजियोलॉजी का, कौन सा, मिनरल न्यूट्रिशन वाला, तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा एक चैप्टर आप लोगों का ये भी दे रखा है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स वाले, जिसमें आप लोगों को क्या हो जाएंगे, सारे आप लोगों के प्लांट हार्मोन्स के नेम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये यूनिट देख सकता है। इसके अलावा मीन मीडियन मोड दे रखा है, इसके भी मैंने थोड़े बहुत नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रखे हैं। लाइव स्टॉक वाले, इसके भी मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं। सो आप लोगों की अभी तक ये सारी यूनिट जो है वो कवर हो गई होंगी। लास्ट में इसमें एक यूनिट ये भी दे रखी है मैथ से रिलेटेड वाली, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखिए नंबर सिस्टम जो आप लोगों ने 9th 10th का किया था वहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, ये सब जो है आप लोगों को 9th 10th से कवर हो जाएगा। अब आप लोग इसमें से कौन कौन से टॉपिक देख सकते हैं मैं वो बता देती हूँ। जैसे आप लोग स्टैटिक्स वाला देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी चैप्टर है, थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार आप लोग समझेंगे ना बहुत ईजी है, और इसे बहुत ज़्यादा नंबर गेनिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा कि मैथ कैसे करना है, तो मैंने बच्चों को ट्यूशन दे रखा है, तो मेरे पास बुक आई थिंक रखी है शायद, तो अगर मेरे पास बुक रखी होगी तो मैं इसको भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, नहीं तो मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ देख के उससे प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आप लोगों को जिस भी चीज़ में जो भी कंफ्यूजन होगा, मुझे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं आप कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आप लोगों को वो भी वीडियो प्रोवाइड कराने की, ठीक है। अब जैसे कि ये वाली यूनिट जो है आप लोगों की मेंसुरेशन, ये है तो इंपॉर्टेंट यूनिट, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज होती है ये सारे फॉर्मूले याद करने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग ये यूनिट याद कर लें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन अगर अभी तक आप लोग इसे नहीं समझ पाए तो लास्ट मोमेंट में मैं ये नहीं कहूँगी कि इसको आप लोग कवर कीजिए, ठीक है। बाकी ये सारी यूनिट आप लोग देख सकते हैं ताकि आप लोगों का सिलेबस जो है कवर हो जाए, नहीं तो जितनी यूनिट मैंने बता रही हूँ इतनी तो आप लोग देख ही जाइए। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी यूनिट है, तो देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 में से अगर आप लोग 4 यूनिट भी कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो को मैं समअप कर देती हूँ। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को क्या करना है, ए बी सी डी, और आप लोगों को 1 दरोगा का है तो एच वाला पोर्शन है, जिसमें आप लोगों को इस वाले पोर्शन के लिए तो 9th एंड 10th की ही मैथ की बुक को देखना है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को क्या करना है, एच वाले पोर्शन के लिए 9th 10th 11th एंड 12th की साइंस, ठीक है, साइंस, या मैं इसको लिख सकती हूँ कि आप लोगों का केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स को देखने की कोशिश करनी है। अगर फिजिक्स के सारे चैप्टर नहीं भी देख पाए तो कुछ कुछ चैप्टर तो जरूर आप लोग 11th 12th के देखे जाइए, जैसे कि लाइट वाला हो गया, मैग्नेटिज्म वाला हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें थोड़े बहुत टॉपिक जो है मैथ के भी दे रखे हैं, जो कि आप लोगों की डी वाली यूनिट से ही कवर हो जाएंगे। बाकी पार्ट ए बी सी वाले पोर्शन में भी आप लोगों का बायो का दे रखा है, जो कि आप लोग 9th एंड 10th का करेंगे, प्लस आप लोग 11th एंड 12th का भी कर लेंगे। आप लोगों को क्या करना है, टॉपिक बेस्ड स्टडी करनी है, सारे यूनिट नहीं पढ़नी है, ठीक है। जैसे आप लोग एनिमल फिजियोलॉजी भी पढ़ लें, ठीक है, जिसमें आप लोगों का क्या दे रखा है, नर्वस सिस्टम दे रखा है या कुछ भी, या डाइजेशन दे रखा है। अब डाइजेशन की यूनिट ही नहीं दे रखी है तो आप लोगों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम बी वाले पोर्शन के लिए आप लोगों को क्या करना है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन करना है, और ए वाली यूनिट के लिए क्या करना है, फिजिक्स वाला पोर्शन करना है, ठीक है। बाकी अगर इसके अलावा भी अगर आप लोगों की और कोई क्वेरीज होगी, मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पढ़ रही हूँ, तो मैं उसमें भी रिगार्डिंग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर और भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियोज़ में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।